दोस्तों जय भीम नव बुद्धा। मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी जो शिक्षा का जो माहौल है, 2 महीने बाद सारे जो स्कूल है वो शुरू होने वाले हैं और हर परिवार और हर जो माँ बाप है वो इसी सोच में है कि हम अपने बच्चों को किस स्कूल में डालें, कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सी स्कूल में उसको पढ़ाए। लेकिन ऐसे सोच विचार करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि किस स्कूल की क्या फीस है। यानी कि आज आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट हो गया है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से लागू है, हावी है। ऐसे हालात में हम सोचते हैं कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। लेकिन इससे निजात पाने के लिए हमारे पास एक सुविधा है जिसको हम RTE कहते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन। ये एक एक्ट है। इस एक्ट के तहत हम अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में, किसी भी बड़ी स्कूल में मुफ्त में उसका एडमिशन करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन इसकी तरफ हमारा ज़्यादातर ध्यान नहीं होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और इसकी जानकारी भी, ज़्यादातर कानून कायदे की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो आज हम इसी एक्ट के तहत जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं और इस एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए बार्टी जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये काम कर रहा है इस एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए या इसका इस्तेमाल अच्छे से होने के लिए, इसका लाभ हर इंसान को मिलने के लिए बार्टी कार्यरत है। तो बार्टी के जो संचालक है समता दूत के, वो हमारे साथ है प्रज्ञा वाघमारे जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बार्टी के माध्यम से लगभग हजारों जो फॉर्म है वो भर चुके हैं बच्चों के, और ये दावा कर रहे हैं कि इस साल हम हजारों बच्चों को RTE के तहत उनका जो प्रवेश है वो हम बड़ी बड़ी स्कूलों में कर रहे हैं। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है और किस तरह से हमें इस संस्था का लाभ होगा और किस तरह से हम RTE के तहत अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छी स्कूलों में, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मैं वाघमारे मैडम से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले स्वागत है आपका। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये योजना है RTE, और इसके तहत हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल में शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को न होने के कारण इसका लाभ बहुत सारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं। और बार्टी अभी ये दावा कर रही है कि हम समता दूत के माध्यम से हज़ारों बच्चों के घरों में गए, उनके फॉर्म भरे, और आज स्थिति ये है कि हज़ारों बच्चे समता दूत के माध्यम से RTE का लाभ ले रहे हैं। तो ये इसका उद्देश्य जो है ना बार्टी का, इसके पीछे वो क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। लॉर्ड बुद्धा के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। और राइट टू एजुकेशन, जैसे ओंकार जी ने कहा कि ये एक कायदा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये एक्ट है, पर काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ये एक्ट है और किस लिए है। और जो हमारे वंचित घटक है, जो स्लम्स में रहते हैं, वो साधारण वो जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अशिक्षित होते हैं, और अशिक्षित होने की वजह से वो अपने बच्चे का प्रवेश वहाँ पे नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि उनके लिए ये योजना है ये उनको पता ही नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि योजना अगर लोगों को पता हो और उसके लिए कौन से कागजात लगते ये अगर पता हो तो उसके लाभार्थी संख्या एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि लाभ लेने वाले लोगों को पता होगा कि ये हमारे लिए है। तो बार्टी के ये एक मुख्य उद्देश्य यही है कि स्लम में जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस RTE में उनका एडमिशन करवा के दें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है उसमें से। और राइट टू एजुकेशन का ये जो प्रोजेक्ट है ये 2017 में हमने स्टार्ट किया था। 2017 में हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम किया था और पायलट बेस पे हमने औरंगाबाद और पुणे में किया। तो हमने हमारे 20 समता दूत इसके लिए काम पे लगाए थे, उनको ट्रेनिंग दिया था कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या है। तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जहाँ जहाँ लोकेशंस थे, जो स्कूल थे, वहाँ पे हमारे समता दूत उनके साथ बैठे और हमने ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। पर बाद में हमको ऐसा लगा कि स्लम का जो आदमी है वहाँ तक वो आकर नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि उसको वो पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे आना है। तो आधा से ज़्यादा हमारा टाइम उनको बुलाने में और उनको समझाने में ही जा रहा था। इसलिए फिर 2017-18 में 20 समता दूतों ने हमारे 1740 ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज किए
उसमें से 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला। यानी हमें जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। उसके बाद हमने 17-18 में बहुत बड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन किया, जिसमें 27,000 स्टूडेंट का हमने ऑफलाइन सर्वेक्षण किया कि जो पहले के लिए पात्र बच्चे हैं उनका। और जब पोर्टल ओपन हुआ 18 का, तब हमने 17,500 ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज किए, और फिर वहाँ से 2,500 बच्चों को, जो पहले उनका ये होता है, टर्म होता है लॉटरी सिस्टम से, तो पहली लॉटरी सिस्टम जब उनकी शुरुआत हुई उसमें 2,500 बच्चों को एडमिशन मिला। और सेकंड और थर्ड जो लॉटरी सिस्टम का जो टाइम था वो सितंबर अगस्त में हो गया, इसलिए बच्चों को एडमिशन मिला पर वो जा नहीं पाए। हमारा आंकड़ा वैसे 5,500-6 हज़ार होता है गए साल का, कि जिसमें हमने इतने सारे बच्चों का दाखिला करा के दिया। इस साल हमने ऑफलाइन सर्वेक्षण हमारा 36,000 हो गया है, यानी 36,000 हो गया है। और 5 तारीख से पोर्टल चालू हो गया है, और आज की 6,500 ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने महाराष्ट्र के दर्ज किए हैं इस साल। तो अभी पोर्टल 22 तारीख तक शुरू है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। और मेरा मुख्य उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का ये था कि एक गरीब बच्चा, एक स्लम का बच्चा, वो बड़ी स्कूल में जब जाएगा, उसको दाखिला मिलेगा, तो वो स्कूल को देखेगा, उसको जो अपने घर का वातावरण है और वहाँ का जो वातावरण है, इसकी एक सच्चाई उसको समझेगी, और फिर उसकी उड़ान और ऊंची रहेगी। और ये एक फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि मेरा बच्चा बड़ी स्कूल में जाता है। आज अगर बार्टी ने 3,500 बच्चों को दाखिला दिया है, तो ये 3,500 बच्चे अभी फर्स्ट कक्षा में गए हैं, 8वीं तक उनको कोई खर्चा नहीं है, पेमेंट नहीं करना है स्कूल का, और वो बच्चा आगे चल के बहुत आगे जाएगा। ये हमारा एक स्वप्न है। मतलब कि मानसिकता जो है ना वो बन रही है बच्चों की, और जो विषमता होती है मानसिकता में, वो स्लम में जो भी बच्चे रहते हैं या जो भी माँ बाप रहते हैं, उनके आसपास जो भी विचारधाराएं होती हैं उसी तरह से हम उसमें ढल जाते हैं। लेकिन उसमें अगर हम शिक्षा के माध्यम से बड़ी बड़ी स्कूलों में उस एटमॉस्फेयर में अगर हम खुद को ढाल लेते हैं, तो हमारी जो मानसिक विषमता है वो खत्म हो जाती है, और ये प्रयास आप कर रही है तो बहुत अच्छा है। और मैं भी जब सामान्य लोगों में जाता हूँ तो ये देख पा रहा हूँ आज कि लोगों में आरटी के प्रति अवेयरनेस बढ़ा है, तो इसका श्रेय तो बार्टी को जाता ही है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या बार्टी हर साल मदद करती रहेगी, या बस 1-2 साल के लिए ही ये प्रोजेक्ट आपने लिया है? बार्टी हर साल बार्टी जो है वो वंचित घटक के लिए काम करती है, और अगर वंचित घटक को इतना बड़ा इससे सहायता मिल रही है, लाभ मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सालों तक उनका यही प्रयास रहेगा कि हमारा कोई वंचित घटक ही ना रहे बार्टी का, क्योंकि मुख्य उद्देश्य बार्टी का यही है। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल कंसे साहब हैं, कैलाश कंसे साहब, उन्होंने हम जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को काफ़ी इनकरेज किया है कि हमें गरीब लोगों के लिए काम करना है। इसलिए हमारे समता दूत रात दिन यही काम करते हैं कि कैसे भी करके उसको कैसे लाभ दिया जाए, उसकी योजना कैसे समझाई जाए। आज गए साल जो 2,500 बच्चे स्कूल में गए हैं, उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमको कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा बच्चा स्कूल में जाने लगा। और ओंकार जी, आपको एक बात बताने में बहुत खुशी होगी कि इनके जो माँ बाप होते हैं, इनमें जो झगड़े होते हैं, जो बच्चों पे बहुत असर करता है, तो ये भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि माँ बाप की इच्छा है कि मेरा बच्चा आगे स्कूल में बढ़ना चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो घर में भी उनका वातावरण बहुत अच्छा हो गया है। इसकी वजह से एक बच्चा सीखने के लिए जब जाता है, तो उसकी जो परिवार है, परिवार में भी एक स्थिरता आ गई है, उनमें भी एक शांतता आ गई है। और स्लम के जो बाकी बच्चे उसको स्कूल में जाते समय जब देखते हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं, और उनमें भी एक इच्छा होती है कि भाई मैं भी उस स्कूल में जाऊँगा। यानी हमने जो बाबा साहब का जो एक शिक्षण के प्रति जो बाबा साहब ने हमें बोला है कि सीखो, संगठन करो और संघर्ष करो, तो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीखने की जो ये एक अपना जो स्ट्रीम लाइन बोलेंगे उसको, कि ये जो लाइन है बहुत अच्छी हो रही है, और बच्चों में ये और उनकी फैमिलीज़ में, परिवारों में एक अच्छा सा बदलाव दिख रहा है। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक माहिती मिलने से हमारा गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है, और ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कितनी बड़ी तादाद में हो सकता है,
ये आज हमें दिख रहा है। तो हमारा पार्टी का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि एक गरीब आदमी के लिए हम योजना पहुंचाएं, उसको लाभ मिला के दें। जी, एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा है कि 6,500 बच्चे इस साल प्रवेश लेंगे, और ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि हम देख रहे थे कि 2 साल पहले या 1 साल पहले इसकी संख्या बहुत कम थी, और अवेयरनेस का जो पैमाना था वो भी बहुत कम था। आज वो बड़ा है, और आप कह रही हैं कि इतने हज़ार बच्चे अगर वो बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और तो ये बार्टी की सफलता है, और बार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा होता नज़र आ रहा है इससे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके समता दूत जो है वो किस तरह से इस काम को पूरा करते हैं, और इस योजना में क्या आपको लगता है कि इस योजना को और अच्छे से लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ और अच्छा करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए, या फिर ये खामियां अगर दूर होती है तो हम और अच्छे से इस योजना को घर घर तक पहुंचा सकते हैं? ऐसे 2 सवाल है मेरे, तो आपको क्या लगता है? ओंकार जी, ये इसमें खामियां तो ये होती है कि स्कूलों का रजिस्ट्रेशन टाइम पर नहीं होता है। जो भी स्कूल को अनुदान प्राप्त होता है वो अनुदान शायद स्कूलों को टाइम पर मिलता नहीं है, और बाद में ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो चालू नहीं होता है जल्दी से। तो फिर इसकी जो इसकी वजह से जो एक पेरेंट्स में क्या कहते हैं उसको, मानसिकता जो है वो डामाडोल हो जाती है कि कब होगा कैसे होगा। इसके गाइडलाइन अगर हम दिसंबर में ही बता देंगे कि कैसे होता है, किस बच्चे को से 6 साल पूरा हो गए। जैसे इस साल 2012 अक्टूबर 2012 से सितंबर 2013 तक के बच्चों को प्रवेश मिलने वाला है। ये जानकारी पहले ही मिल जाती है तो सब लोग पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे पूरी हो जाती है, वो पूरी माहिती उनको मिलती है। और पोर्टल ऑन होते ही फिर कभी लोकेशन नहीं मिलता है जल्दी से, फिर गूगल मैप ऑन नहीं होता है, फिर स्कूल्स नहीं दिखते हैं। ऐसी बहुत सारी खामियां आती है और हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और हमारा जो समता दूत है वो ऑफलाइन सर्वेक्षण करता है कि 6 साल कितने बच्चे हैं, 6 साल के हुए कितने बच्चे हैं। तो वो घरों घरों में जाके उनका सर्वेक्षण करते हैं। फिर सर्वेक्षण होने के बाद उसका हम फॉर्म पूरा भर लेते हैं, और फिर उस लम्हे हमारा एक बूथ लगता है हर रोज़ के लिए, और हर एक समता दूत को 10 से 12 फॉर्म भरना अनिवार्य है। इससे हम एक आंकड़ा तय करते हैं। इस साल हमने 36,000 ऑफलाइन सर्वेक्षण किए हैं, तो इस साल मुझे लगता है कि हम कम से कम 35,000 बच्चों का ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज करेंगे। पर अभी पहले 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पोर्टल ठीक से चालू नहीं हुआ, इसलिए मेरा 3 दिन गया उसमें। तो अगर ये हो जाता है, सिर्फ पोर्टल अच्छे से चल जाता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आज हम 21वीं सदी में हैं, और हमारे प्रधानमंत्री भी तंत्रज्ञान और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और इस डिपार्टमेंट में अगर ऐसी टेक्निकल समस्याएं हैं तो ये तो बहुत गंभीर हैं। मैं भी अपेक्षा करता हूं कि सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, और लोगों ने भी सरकार पर दबाव लाना चाहिए कि ये सुविधा जो है हमें ठीक से मिले, क्योंकि ये टेक्निकल जो बातें हैं इससे कई सारे लोगों का नुकसान होता है, जैसे कि आपने कहा है। तो हम आशा करेंगे शिक्षण विभाग से, शिक्षा डिपार्टमेंट से, कि ये जो खामियां हैं वो पूरा करें। और आप जो काम कर रहे हैं, मैं ये दर्शकों के लिए बस उनके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से समता दूत काम करते हैं, और उनको जो अनुभव आते हैं ना, अब तक के जो सही या गलत अनुभव आए हैं, वो अनुभव मैं दर्शकों के सामने शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो कैसे होते हैं? एक रत्नागिरी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक कामगार लेडी थी, उसके बेटी का एडमिशन हुआ। अभी वो पूरी तरह से अशिक्षित थी, पर हमारे समता दूत ने उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसका नंबर भी लग गया था। फिर वो लेडी आई और बोला कि मैसेज पढ़ के बताइए कि ये लगा है या नहीं। तो फिर समता दूत ने कहा, अरे आपका तो बेटी का एडमिशन हो चुका है, आप उस स्कूल में बच्चे को दाखला दे सकते हैं। फिर वहाँ पे समता दूत वहाँ पे गया और बोला कि इसका एडमिशन का हो गया है अर्जी, इसका हमने ही फॉर्म भरा था। फिर वो लड़की को उन्होंने प्रवेश दे दिया स्कूल में। पर एक कामगार लेडी जिसको कोई पति नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, जो अपना पेट लोगों के बर्तन मांज के काट रही है, और उसकी बच्ची एक अच्छा बड़ी स्कूल में जाती है, तो उसके लिए बहुत अभिमान की बात है ये।
और आज वो 1 साल हो गया है, तो वो लेडी आके हमको कहती है कि मैं सीख नहीं पाई, पर मेरी बच्ची आज इंग्रजी बोल रही है, जो उनका मराठी में होता है कि माझी मुलगी शिकती है, याचा आनंद मला रोज होतो है। तो ये जो एक उनका हैप्पीनेस है वो देख के बहुत सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है कि एक असहाय लेडी, अकेली लेडी, आज उसकी बेटी आगे जा रही है, और इससे हम ये देखते हैं कि हमारा समाज भी आगे जाएगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम मतलब पैसा न होते हुए या किसी तरह की कोई सुविधा न होते हुए हम अपने बच्चों को अच्छे तरह से शिक्षा दे पा रहे हैं, और ये आरटी की वजह से और बार्टी की वजह से हो रहा है। अंत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। मतलब आज हम तो कहते हैं कि अवेयरनेस हो रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, जो अज्ञान है, जिनको ये तक पता नहीं होता है कि कहाँ जाए, किससे संपर्क करें, कहाँ बार्टी है, कहाँ समता दूत है और कहाँ आरटी है। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगी जो कि आपकी बातों से वो समझ सके कि हमें क्या करना है? लॉर्ड बुद्धा चैनल पे हमने एक एडवर्टाइज दिया था, जिसमें आरटी के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि अगर जिनको पता नहीं है और उनको पता करना है कि हमें हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं, आपका समता दूत कहाँ है, वहाँ पे वो फ़ोन कर रहे हैं, और फ़ोन करके वो पूछते हैं कि मैं इस यानी मैं रामटेक में हूँ और मुझे मेरे बच्चे का फॉर्म भरना है, तो मैं कहाँ पे आऊँ। तो समता दूत वहाँ पे लोकेशन पे होता है, और फिर वो लोग वहाँ पे हम उनको भेजते हैं और उनका फॉर्म हम फिलअप कर लेते हैं। तो ये एक हमने एक सहायता लोगों को दी है। वैसे हमने न्यूज़पेपर में भी बोला है कि हम ये काम कर रहे हैं और हमारे ये लोग उसमें काम, ये लोकेशंस होंगे। और हमने जो ऑफलाइन सर्वेक्षण किया है वो इसीलिए किया है कि जितनी भी अपने यहाँ पे जो स्लम झोपड़पट्टियाँ है वहाँ पे हमारे समता दूत जाते हैं, और वहाँ पे वो सबके फॉर्म जब भरते हैं तो उनको कहते हैं कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं। फिर उस एरिया के जितने भी लोगों का फॉर्म हमने फिलअप किया है वो फिर वहाँ पे फ़ोन करके उनको बुलाते हैं और उनके फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। तो इस बार ये सुविधा जो है वो कब तक रहेगी, और इसके लिए क्या सभी जिलों में समता दूत है या कोई जिला ऐसा भी है जहाँ समता दूत नहीं है? एक्चुअली हमारे सभी जिलों में समता दूत है, और हमारे 178 पोर्ट यानी समता दूत बैठे हैं, यानी हमारे 178 पूरे राज्य भर में लोकेशंस है जहाँ पे समता दूत बैठ के आज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और समता दूत की संख्या हम बढ़ा भी रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद लोगों की आती है, तो हम और भी उसमें हमने एक 20 एक लोग उसमें ऐड किए, यानी हमने 200 समता दूत इस काम के लिए लगा दिए हैं जो रात दिन इसके फॉर्म भरते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये रात में 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक वो फॉर्म भरते रहते हैं। ये सुविधा हमारी 25 मार्च तक शुरू रहेगी, क्योंकि पोर्टल जब तक ऑन रहता है तब तक ही ये सुविधा रहती है। मतलब 25 मार्च तक पोर्टल ऑन है? ऑन है। तब तक मुझे लगता है कि हम 25,000 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे इस साल। बहुत ही गर्व की बात है और अच्छी बात है हमारे लिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बार्टी जो है ये हमारे लिए मददगार साबित हो रहा है, और बार्टी के माध्यम से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। जो आरटी का एक्ट है उस एक्ट का पूरी तरह से हम बार्टी जो है उसका लाभ हर इंसान को मिले, और आखिरी छोर में जो रहता है उस इंसान को इसका लाभ मिले और उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और इनके जो समता दूत है 200 लगभग 200 समता दूत जो है महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, और गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर हर स्लम में जाकर हर गांव में जाकर वो लोगों को समझा रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। समझा ही नहीं रहे हैं तो सहायता भी कर रहे हैं, उनका फॉर्म भर रहे हैं, और ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है वो भी उनको समझा रहे हैं। यानी कि बेहद ही अच्छा काम जो है बार्टी के माध्यम से हो रहा है। तो आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि 25 मार्च तक, इस महीने की 25 तारीख तक पोर्टल ऑन है आरटी का। तब तक समता दूत आपको मदद करेंगे और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो सहकार्य करेंगे। तो याद रखिए कि समता दूत और बार्टी जो है वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रहा है। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी पर एक विज्ञापन चल रहा है समता दूत का, बार्टी का। उस विज्ञापन में भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उसमें है, उस नंबर को लेकर आप कॉल कर सकते हैं और आपको
आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में जो भी समता दूत काम कर रहा होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर उससे मिल सकता है, या वो आपके संपर्क में आ सकते हैं और आपके घर आकर वो आपको समझा सकते हैं अगर आपको पता नहीं है या आपको जानकारी नहीं है तो ये इस तरह से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और समता दूत के माध्यम से, बार्टी के माध्यम से आज लगभग 6,500 बच्चे जो है इस साल अच्छी शिक्षा में पढ़ेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ऐसा ही चलता रहे, जैसे कि मैडम ने दावा किया है कि हर साल बार्टी जो है ये उपक्रम चलाएगी और हर साल बार्टी जो है वंचित जो लोग हैं उन तक पहुंचेगी और उनके बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए कार्य करेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।